हेलो गाइज, वेलकम एवरीवन। आज की जो अपनी क्लास होगी क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम्स। बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, बहुत इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग की टेक्निक्स है ना। अपन को फास्ट सॉर्टिंग करना चाहें तो फिर क्विक सॉर्ट सबसे अच्छा अल्टरनेट है। जब डेटा की क्वांटिटी ज़्यादा लार्ज हो तो अपन को क्विक सॉर्ट टेक्निक्स का यूज कर लेना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड्स है। तो अपन इस क्विक सॉर्ट क्या है इसके बारे में पूरी डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले तो है ना, क्विक सॉर्ट के ऊपर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्हाट इज दिस, ये क्या होता है क्विक सॉर्ट। तो क्विक सॉर्ट वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, बहुत ही अच्छा है ना, एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कह सकते हो फॉर लार्ज लिस्ट ऑफ डेटा। अगर आपके डेटा की क्वांटिटी ज़्यादा लार्ज हो तो देन एफिशिएंट वे में अपन को सॉर्टिंग करना हो तो क्विक सॉर्ट है ना अपन यूज में ले सकते हैं। तो दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है ये इंटरनल सॉर्टिंग का एक अच्छा मतलब एग्जांपल में आता है मतलब ये। तो क्विक सॉर्ट को अपन इंटरनल सॉर्टिंग कहेंगे। इंटरनल सॉर्टिंग में वाइडली यूज होता है मतलब इट सॉर्ट्स द गिवन डेटा आइटम इन असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट करेगा। अपन असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना हो तो इसकी इंटरनल सॉर्टिंग के लिए सबसे अच्छी टेक्निक्स है ये। इट फॉलोज ए रिकर्सिव एल्गोरिथम्स, ये इसमें अपन जो लॉजिक अप्लाई करते हैं कि अपन लिस्ट को है ना डिवाइडेशन करते हैं। पहले तो ना डिवाइड करते हैं फिर कॉन्कर करते हैं। तो डिवाइड करने का होता है कि दो लिस्ट बनाएंगे, फिर दो लिस्ट को फिर से अपन सब लिस्ट में फिर डिवाइड करेंगे। तो रिकर्सिवली कॉल करके अपन लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं अपन। तो ये रिकर्सिव एल्गोरिथम्स कह सकते हो आप इसको, है ना। दिस एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। जैसे अपन ने मर्ज सॉर्ट में भी पढ़ा था, तो कौन से है ना एल्गोरिथम, कौन से अप्रोच को यूज किया था एल्गोरिथम्स की। तो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच कर दो आप। पहले तो क्या होता है कि लिस्ट को डिवाइड करो, सब लिस्ट में है ना डिवाइड करो, और फिर देन उसको है ना सॉर्टिंग कर दो उसको। तो पहले डिवाइड करो, जब तक डिवाइड करने की थ्योरी चलेगी जब तक सिंगल एलिमेंट अपन को नहीं मिल जाए लिस्ट में लास्ट, फिर देन उनको प्रोसेस करके फिर सॉर्टिंग करें अपन। तो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पे पूरा बेस्ड है ये लॉजिक है ना, ये वाला क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम्स। इन इट्स बेसिक फॉर्म इट वाज इन्वेंटेड बाय CAR होरे इन 1960। कि एक साइंटिस्ट का नाम हो गया CAR होरे, एक साइंटिस्ट का नाम है। 1960 में इसको इन्वेंटेड किया था, है ना। दिस इज नोन एज पार्टीशन एक्सचेंज सॉर्ट भी कह सकते हैं इसको। कि पार्टीशन इसका दूसरा नाम है ना, पार्टीशन एक्सचेंज सॉर्ट भी आप कह सकते हो। क्विक सॉर्ट इज एन इन प्लेस सॉर्ट, मतलब ये सेम लिस्ट में ही सॉर्टिंग करेगा, कोई दूसरा एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए अपन को। कि अपन ने मान लो कि 100 डेटा को मेमोरी में स्टोर किया, तो 100 डेटा सेम लोकेशन पे रहेगा, उसी में ये सॉर्टिंग की टेक्निक्स को फॉलो करेगा। सेपरेट स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो इट रिक्वायर्ड नो टेम्परेरी मेमोरी, कि अपन को कोई टेम्परेरी मेमोरी की ज़रूरत एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगी। तो ये मेमोरी ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं करेगा। फिर इसमें और पॉइंट देखें अपन। क्विक सॉर्ट इज टिपिकली फास्टर देन अदर अल्गोरिथम्स, कि अपन दूसरे अल्गोरिथम्स की तुलना करें तो ये फास्ट कह सकते हो, है ना। दूसरे अल्गोरिथम्स के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट है, कि फास्टर देन अदर अल्गोरिथम्स। इट इज नॉट स्टेबल सॉर्ट, इसको अपन स्टेबल सॉर्ट नहीं कह सकते। कभी कभी क्या होता है इसमें डेटा ना लॉस्ट हो जाता है, कि ये मेमोरी को रिकर्सिवली कॉल करता है ना, तो कई बार डेटा है ना कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर है ना मेमोरी में है ना रखे, या लॉस्ट भी हो सकता है। तो इट इज़ नॉट स्टेबल सॉर्टिंग। तो ये मेन पॉइंट आप है ना याद रख सकते हो। तो एक तो पहला तो पॉइंट डिवाइड एंड कॉन्कर वाला याद रखो। अपन इंटरनल सॉर्टिंग का एग्जांपल याद रखो। एफिशिएंट है ना सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कह सकते हैं, नॉट स्टेबल कह सकते हैं, है ना। एक इन प्लेस सॉर्टिंग कह सकते हो, कोई एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्टीशन एक्सचेंज सॉर्ट इसको कह सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लॉजिक है। अब इसको है ना कैसे इम्प्लीमेंट करें अपन, कि ये एल्गोरिथम्स है ना कैसे काम करता है। तो काम करने की टेक्निक्स ही अपन को समझनी है। तो अपने पास है ना एक डेटा की लिस्ट होगी। तो डेटा की जो लिस्ट होगी, कि मान लो अपने पास एक कोई भी गिवन डेटा है। अब ये एक एरे मान लो या लिस्ट मान लो। अब यहाँ पे डेटा मान लो कुछ भी हो सकता है अपने पास। ये डेटा मान लो अपने पास है ना, ये मान लो डेटा, ये डेटा मेरे पास।
अब अपने पास है ना, ये 0 लोकेशन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब इसमें टोटल एन इक्वल है ना 6 एलिमेंट है। अब ये काम कैसे करेगा? इस एरिया का नाम अपने पास ए है। अब इसको लेके यानी कैसे काम करे, तो इम्प्लीमेंट क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम्स या वर्किंग प्रोसेस ऑफ क्विक सॉर्ट, ये ध्यान देना बहुत अपने लिए जरूरी है। तो क्विक सॉर्ट फॉलोज ए रिकर्सिव एल्गोरिथम्स, है ना, ये तो ऊपर भी अपन पढ़ चुके, ये रिकर्सिवली एल्गोरिथम्स यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे कि इट डिवाइड द गिवन एरे इनटू 2 पार्ट्स, ये पूरी की पूरी एरे को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब 2 पार्ट कैसे बनाओगे, कि अपन है ना, ऐसा कोई इसमें से एक ऐसा डेटा ले लो कि आप कोई सा भी एक वैल्यू है ना, अलाउ मतलब वो ले लो, एक पिवट वैल्यू ले लो, है ना, एक की वैल्यू ले लो। फिर उस वैल्यू के बेस पे ये डिसाइड करो कि छोटी वैल्यू को तो लेफ्ट की तरफ रख दो जो भी एरे में आ रही है, और बड़ी वैल्यू को राइट की तरफ रख दो। तो अपने पास 2 पार्टीशन हो जाएंगे। तो एक तो पिवट से मतलब हो जाएंगे छोटी वैल्यू स्मॉलर देन पिवट, और एक होता है ग्रेटर देन पिवट। तो अपन 2 लिस्ट में इसमें डिवाइडेशन करते हैं कि इट डिवाइड द गिवन एरे into 2 parts using a partition element called एज pivot, है ना। जो अपन पार्टीशन एलिमेंट होगा कि उसको लेके 2 हिस्से कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास में मान लो कि 20 स्टूडेंट है। अब एक पर्टिकुलर स्टूडेंट मैंने मान लो किसी का भी है ना एक नाम ले लिया, जैसे मैंने ले लिया एक साजिद का नाम ले लिया। अब मैं कहता हूँ कि साजिद से जो छोटे बच्चे हो हाइट में, वो उसके लेफ्ट की तरफ खड़े हो जाओ, और जो साजिद से बड़े बच्चे हैं वो राइट की तरफ खड़े हो जाओ। तो फिर अपने पास है ना 2 हिस्से बन गए। साजिद तो बीच में पिवोट हो गया, और एक लेफ्ट हो गया, एक देन राइट हो गया। तो लिस्ट को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यूजिंग ए पार्टीशन एलिमेंट कोल्ड ए पिवोट एलिमेंट बोलेंगे, कि जिस एलिमेंट को लेके अपन है ना डिसाइड करेंगे कि छोटे एलिमेंट इधर रखो लेफ्ट को, और पिवोट से बड़े एलिमेंट को राइट में रखो। तो पिवोट एक वैल्यू होती है ना, एक पिवोट वैल्यू है। पिवोट वैल्यू अपन कोई से भी एज्यूम ले कर सकते हैं अपन। ये पिवोट वैल्यू को आप स्टार्टिंग से भी मान सकते हो, लास्ट से भी अपन पिवोट वैल्यू को मान सकता हूँ, बिगिन या ना मिडिल से भी ले सकता हूँ, रेंडमली भी मैं ले सकता हूँ। तो पिवोट एलिमेंट कैन एनी एलिमेंट्स, कोई सा भी एनी एलिमेंट हो सकता है। कोई मुझे ना व्हाट डू यू मीन बाय पिवोट, तो पिवोट एरे में से कोई सा भी एक एलिमेंट ले लो, कोई सा भी ले लो, मतलब इट कैन बी फर्स्ट, है ना, लास्ट, मिडिल, रेंडमली, कोई सा भी अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अपन जो मैं ये इम्प्लीमेंट करूंगा, जो ट्यूटोरियल में बनाऊंगा, जो कोड में बना के चलूंगा, मैं अभी है ना फर्स्ट एलिमेंट, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट लेके चलूंगा। सबसे जो पहला एलिमेंट होगा अपना, उसको मैं पिवोट एलिमेंट लेके चलूंगा एरे का। तो इस ट्यूटोरियल में अपन स्टार्टिंग से लेंगे, हो सकता है कई ट्यूटोरियल में एंड से अपन पिवट वैल्यू ले ले, हो सकता है कि बीच में से ले ले, हो सकता है मिडिल में से ले ले। तुम कहोगे पिवट वैल्यू क्यों लेते हैं? क्योंकि सिंपल सी थ्योरी है कि अपन एक डेटा को एक ऑर्डर में करेंगे, सॉर्ट ऑर्डर में करेंगे। तो अपन है ना एक वैल्यू, ऐसी वैल्यू ले लो जिसको अपन उसकी पहले उसकी लोकेशन फिक्स कर दे। फिर अपन कहेंगे कि छोटी वैल्यू तो लेफ्ट की तरफ रखते जाओ, और बड़ी वैल्यू को राइट की तरफ रखते जाओ। तो ऐसे करने से क्या होगा कि 3 पार्ट हो गए लिस्ट के। तो एक तो इट सेल्फ पिवोट हो गया, एक हो गया लेफ्ट सब लिस्ट हो गई, एक राइट पिवोट से राइट सब लिस्ट होगी। लेफ्ट सब लिस्ट जो होगी वो पिवोट से लेसर एलिमेंट होंगे, और जो राइट एंड के पिवोट के राइट एंड की साइड जो लिस्ट होगी वो ग्रेटर एलिमेंट को होल्ड करेगी। तो लिस्ट के 2 पार्ट हो जाएंगे पिवोट से, एक तो लेफ्ट का पार्ट, एक पिवोट से ग्रेटर वाला पार्ट। लेफ्ट में लेस वाली वैल्यू और ग्रेटर में राइट वाली वैल्यू। तो अपन को पिवोट वैल्यू लेके ही पूरा काम करना है। एक पास में एक पिवोट वैल्यू आएगी, फिर सब लिस्ट बनेगी, फिर उसको रिकर्सिवली फिर अगेन सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो इस तरह से चलता रहेगा ये लॉजिक। तो द डिवीजन परफॉर्म इज सच दैट, ये अपन है ना कोई भी लिस्ट लेंगे, एक पिवोट एलिमेंट ले लेंगे, कोई सा भी आप रेंडमली है ना कोई सा भी ले सकते हो, बिगिनिंग से, लास्ट से, मिडिल से, रेंडमली। 4 अपने पास अल्टरनेट है पिवोट को लेने के। फिर पिवोट अगर आपने एक वैल्यू ले ली, फिर आप उसके है ना पार्टीशन कैसे करोगे, 2 हिस्से है ना कैसे करोगे। अब देखो बहुत इजी थ्योरी है। ऑल द एलिमेंट्स टू द लेफ्ट साइड, है ना, ऑल द एलिमेंट्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ पिवोट आर स्मॉलर देन पिवोट, कि पूरे जो पिवोट से लेफ्ट साइड के जो एलिमेंट्स होंगे वो पिवोट से छोटे होने चाहिए। और फिर ऑल द एलिमेंट्स टू द राइट साइड ऑफ पिवोट आर ग्रेटर देन, पिवोट के जो राइट साइड के एलिमेंट होंगे वो ग्रेटर होने चाहिए। तो ये अपन को ये डिवीजन कैसे करें,
है ना, पिवोट वैल्यू लेके फिर डिवीजन कैसे करें, तो ये है ना, ये दो प्रोसेस चलेंगे इसमें, छोटे का और बड़े का। तो पिवोट से छोटी वैल्यू को लेफ्ट की तरफ, पिवोट से बड़ी वैल्यू को राइट की तरफ। फिर आफ्टर डिवाइडिंग द एरे इनटू टू सेक्शन, जब एरे आपके दो सेक्शन में डिवाइड हो जाए तो द पिवोट इज सेड टू एट इट्स करेक्ट पोजीशन, कि डिवाइड होने के बाद में पिवोट जो होगा वो एक आपकी पर्टिकुलर एक पोजीशन पे फिक्स हो गया। फिर उसको अपन स्थिर ही रखेंगे कि वो उस लोकेशन पे फिक्स होने के बाद में वो फिर चेंज नहीं होगा। तो ऐसे है ना, अपन सब लिस्ट बनती जाएगी, फिर सब लिस्ट को लेके अगेन फिर सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, फिर दूसरा पिवोट से सेकंड वैल्यू फिक्स हो जाएगी, फिर राइट सब लिस्ट होगी उसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी। तो ऐसे ये कई बार कई राउंड में ये लॉजिक चलता रहेगा। तो इस तरह से अपना ये लॉजिक काम करेगा। फिर सब ये पूरी वैल्यू सेट होने के बाद में देन सब एरे, जो एरे बनेगी है ना, आर sorted separately by applying quick sort algorithms recursively। ये पूरा जो ये बन जाएगी सब एरे, फिर उसको sorted separately by applying quick sort algorithms recursively। तो ये आपके है ना, ये इसका वर्किंग प्रोसेस है कि एक पिवोट एलिमेंट लो, पिवोट कोई सी भी है ना, अपन एलिमेंट्स को ले सकते हैं फर्स्ट से, बिगिनिंग से, मिडिल से, रेंडमली। पिवोट एलिमेंट लेने के बाद में ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अपन को लेफ्ट की तरफ से और राइट की तरफ से है ना एक पोजीशन को सर्च करते हुए पिवोट की पोजीशन को पहले फिक्स करेंगे। पिवोट की पोजीशन जब फिक्स हो जाएगी तो लेफ्ट की तरफ आपके स्मॉलर डेटा, और पिवोट से राइट की तरफ ग्रेटर है ना, लार्ज ग्रेटर देन पिवोट है ना, वो वाली वैल्यू को रखेंगे अपन। तो अपने पास है ना दो सब लिस्ट बनने के बाद में फिर रिकर्सिवली सेपरेटली उसको है ना रिकॉल करते हुए क्विक सॉर्ट करते हुए चलेंगे अपन। तो ये इसका वर्किंग प्रोसेस आप याद रख सकते हो। अब इस वर्किंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप अगर समझें अपन, कि ये तो समझ में आ गया कि अपने पास लिस्ट होगी, पिवोट वैल्यू लेनी होगी, एक कोई सी भी मानेंगे, पिवोट वैल्यू को एज्यूम करने के बाद में फिर अपन है ना उसको चेक करेंगे, लेफ्ट की तरफ से पिवोट एलिमेंट को चेक करेंगे तो पिवोट से वो आपका वो होना चाहिए कि लेस होना चाहिए है ना, और राइट की तरफ पिवोट से ग्रेटर होना चाहिए। तो इस तरह से डेटा को अपन चेक करते हुए चलेंगे, फिर उसी हिसाब से पिवोट की पोजीशन बदल जाएगी। तो अपना ये लॉजिक कैसे काम करेगा, अपन को मेन तो होता है कि इसका लॉजिक समझ में आ जाए और देन फिर कोड लिखना आ जाए, मेन तो अपन इसको ज़्यादा फोकस करेंगे अपन। तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तो कितने स्टेप्स में चलेगा ये कंसेप्ट। तो इन क्विक सॉर्ट अल्गो पार्टीशनिंग ऑफ द लिस्ट इज परफॉर्म्ड यूजिंग फॉलोइंग स्टेप्स, कि जब अपन पार्टीशन करेंगे है ना, सब लिस्ट बनाएंगे, तो ये क्या अपन है ना लॉजिक परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये कोई भी है ना डेटा है, इस तरह से कोई डेटा है ये है ना, अब मैं कहता हूँ इसका पार्टीशन करो। अब मैंने मान लो ये पिवोट ले लिया, एक और मैं एक दो डेटा और ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 12 ले लिया, यहाँ पे 8 ले लिया। अब मैंने ये पिवोट वैल्यू ले ली, जैसे 12 है, ये पिवोट वैल्यू ले ली है ना। अब 12 की तरफ देखोगे तो ये 8 12 से छोटा है, तो इधर आएगा, फिर 4 आएगा है ना, फिर आपका ये 6 आएगा, 6 के बाद में जैसे 7 आएगा है ना, 8 आएगा, फिर 9 आएगा। तो ये है ना लेफ्ट की तरफ ही चला गया, तो ये पिवोट के लेफ्ट है, राइट में कोई भी डेटा नहीं रहेगा। तो अपन ऐसे ना सब लिस्ट बनाएंगे कि एक पिवोट जो डेटा एज्यूम करोगे वो छोटी वैल्यू पिवोट के इधर लेफ्ट की तरफ, बड़ी वैल्यू राइट की तरफ। तो अपन क्विक सॉर्ट है ना कैसे कितने प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करें अपन। कंसिडर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट एज पिवोट, कि पिवोट का फर्स्ट एलिमेंट जो भी होगा लिस्ट का उसको पिवोट एलिमेंट कर लो है ना। तो अपन फर्स्ट पोजीशन इन द लिस्ट। डिफाइन टू वेरिएबल लेके चलेंगे अपन, कि एक वेरिएबल तो ना लेफ्ट से चलेगा, एक चलेगा आपका राइट की तरफ से चलेगा। तो लेफ्ट का वेरिएबल ये ढूंढेगा कि पिवोट से है ना बड़ी वैल्यू को देखेगा, यहाँ पे कि बड़ी वैल्यू होगी वो चेक करेगा। जैसे ही बड़ी वैल्यू आएगी अपन है ना इसको सर्च स्कैन करना स्टॉप कर देंगे, और लेफ्ट से छोटी वैल्यू को सर्च करेगा कि जैसे छोटी वैल्यू आ जाएगी पिवोट से तो इसको ना स्कैन जो भी है मतलब चेकिंग करना, कंपैरिजन करना स्टॉप कर देंगे। फिर जो भी है ना आएगा आई और जे की पोजीशन जो भी आएगी उस पोजीशन से डेटा को फिर रिप्लेस कर देंगे अपन ना, वो कर देंगे, स्वैप करवा देंगे। तो डिफाइन दो वेरिएबल लेंगे, लेफ्ट की तरफ का आई ले लेंगे अपन, राइट की तरफ का जे ले लेंगे। आई और जे में सेकंड एंड लास्ट एलिमेंट अपन है ना लिस्ट का रेस्पेक्टिवली एक तरह से सेट कर देंगे कि आई आप जो चलाओगे वो है ना, जैसे अपना ये 0 है तो 1 से शुरू करेंगे अपन,
और मैं लास्ट यूज करूँगा, तो जैसे मैं जे चलाऊँगा तो n-1 ये लास्ट इंडेक्स रहेगा मेरा। तो आई को मैं ना फर्स्ट से शुरू कर दूंगा, फर्स्ट प्लस वन से मैं आई को शुरू कर दूंगा। तो दो इंडेक्स है, एक तो लेफ्ट की तरफ से स्कैन करेंगे बड़ी वैल्यू को, राइट की तरफ से स्कैन करेंगे छोटी वैल्यू को। जहाँ बड़ी वैल्यू को ढूंढेंगे, बड़ी वैल्यू आते ही स्टॉप कर देंगे अपन सर्च करना। लेफ्ट की तरफ से है ना छोटी वैल्यू को ढूंढेंगे, जैसे ही छोटी वैल्यू मिल जाएगी तो सर्च करना अपन स्टॉप कर देंगे। फिर जहाँ आई की पोजीशन रुकी है, जे की पोजीशन को जहाँ स्टॉप किया है, फिर आई और जे की पोजीशन के जो एलिमेंट्स है उनको आपस में स्वेप करवा देंगे। फिर वापस है ना सेम प्रोसेस को फिर रिपीट करेंगे। आई की पोजीशन से फिर नेक्स्ट एलिमेंट को सर्च करो कि बड़ी वैल्यू कहाँ मिल रही है। फिर उधर है ना राइट हैंड से फिर है ना इधर लेफ्ट की ओर चलेंगे, फिर छोटी वैल्यू को फिर सेलेक्ट करेंगे जब तक ये क्रॉस नहीं हो जाए आई और जे आपस में। जब तक आई और जे क्रॉस नहीं हो जाए तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा अपना। तो अपन इसको ना ये अपन आई जे ये दो वेरिएबल सेट करेंगे, पिवोट वैल्यू ले लेंगे अपन, फर्स्ट वैल्यू को पिवोट मान लेंगे, फिर आई लेफ्ट की तरफ का पोर्शन, जैसे अपन राइट की तरफ का पोर्शन। तो लेफ्ट की तरफ से अपन बड़ी वैल्यू को सर्च करते हैं, राइट की तरफ से छोटी वैल्यू को सर्च करते हैं। फिर बड़ी और छोटी वैल्यू अगर मान लो आई लेस है जैसे, तो उस केस में फिर दोनों को एक्सचेंज करना ही पड़ेगा, फिर एक्सचेंज मतलब स्वेप करवा देंगे। फिर अगेन सेम प्रोसेस को फिर सर्च करेंगे अपन कि लेफ्ट से बड़ी वैल्यू को सर्च करो, राइट से छोटी वैल्यू को सर्च करो। तो इस तरह से लॉजिक चलता रहेगा। फिर ये फिर स्टेप अपने देखो, इंक्रीमेंट आई है ना अनटिल, कि जब तक ये बड़ा वैल्यू नहीं मिल जाए, लिस्ट आई की बड़ी वैल्यू हो जाए पिवोट से। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो देन अपन स्टॉप कर देंगे ढूंढना और अपना डिक्रीमेंट यहाँ डिक्रीमेंट करेंगे, राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे। तो लिस्ट जैसे ही छोटी वैल्यू आ जाए तो अपन है ना स्टॉप कर देंगे। फिर जहाँ पे आई और जे चेक करेंगे, आई अगर बिलो है जे से तो फिर दोनों को है ना आई और जे पोजीशन के डेटा को स्वेप करवा देंगे। स्वेप करवाने के बाद में फिर ये स्टेप्स है ना फिर रिपीट करते रहेंगे पर 3 4 5 को अनटिल आई ग्रेटर देन जे। तो इससे क्या होता है, एक पास जो भी चलेगा एक है ना पिवोट वैल्यू फिक्स हो जाएगी अपनी। फिर अपन पूरा ये आई ग्रेटर देन जे हो जाएगा, आई और जे एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे है ना। तो क्रॉस करने के बाद अपन है ना पिवोट वैल्यू को और जे राइट हैंड की जो है ना इंडेक्स वैल्यू है उससे फिर देन रिप्लेस कर देंगे। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपका एक पिवोट एलिमेंट है ना इस लिस्ट के अंदर फिक्स पोजीशन पे एक अप्रोप्रिएट पोजीशन पे सेट हो गया। तो ये एक अच्छा लॉजिक है, इंटरेस्टफुल लॉजिक है। तो इस लॉजिक को अपन वन बाय वन है ऐसे ट्रेस करते हुए चलते हैं अपन, कि ये तो समझ में आ गया कि अपन पिवोट लेंगे, लेफ्ट हैंड से एक वेरिएबल लेंगे, राइट हैंड से दूसरा वेरिएबल को सेट करेंगे, लेफ्ट हैंड से अपन पिवोट से बड़ी वैल्यू को सर्च करेंगे। जहाँ पे बड़ी वैल्यू मिल गई तो अपन है ना लेफ्ट हैंड का जो चल रहे थे अपन राइट हैंड की ओर, तो आई को स्टॉप कर देंगे। फिर अपन क्या करेंगे, राइट हैंड से चलेंगे लेफ्ट हैंड की ओर। अपन क्या सर्च करेंगे, छोटी वैल्यू कहाँ मिल रही है अपन को, वन बाय वन वैल्यू को चेक करेंगे, जहाँ छोटी वैल्यू मिल गई वहाँ पे जे को स्टॉप कर देंगे। फिर आई और जे देखेंगे कि आपस में क्रॉस तो नहीं हो रहे हैं। अगर आई और जे क्रॉस हो रहे हैं एक दूसरे के तो फिर अपन इसको है ना पिवोट को और जे वाले का जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू को स्वेप कर देंगे। और आई और जे क्रॉस नहीं हो रहे हैं तो फिर सेम प्रोसेस को फिर रिपीट करेंगे। तो ये एक समझने का पॉइंट हो जाता है यहाँ पे। फिर अब इसका एग्जांपल अपन है ना एक वन बाय वन देखते हैं है ना। अब देखो ये एग्जांपल कैसे काम करता है कि सॉर्टिंग कैसे करता है ना इंटरनल मेमोरी में। तो अपने पास एक ए लिस्ट है, एक लिस्ट ए मान लो अपने पास है ना, उसकी साइज 6 है, 6 डेटा है। अब 6 डेटा क्या है, पहला डेटा आपका 25 है, दूसरी पोजीशन पे डेटा 10 है, 30 है, 15 है, 20 है, 28 है। सबके इंडेक्स पोजीशन दे रखी है। 25 आपका 0 पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे, तो ये इंडेक्स हो गया, ये ए एरे का नाम हो गया। तो ये तो आपकी एक गिवन एरे है विद साइज 6 डेटा के साथ में एक एरे दे रखी है। एरे का नाम ए है, कैपिटल ए है ना। जो भी नाम तुमने एज्यूम किया, लिस्ट किया तो फिर लिस्ट आ जाएगा, एक्स किया तो एक्स आ जाएगा। अब इसका अपन देखेंगे कि कैसे सॉर्ट करें। अब सॉर्ट करेंगे तो सबसे पहले डिवाइडिंग के लिए अपन एक है ना पिवोट एलिमेंट का सिलेक्शन करेंगे। अब मैंने बताया था कि पिवोट अपन 4 पोजीशंस में से कोई सा भी एक पोजीशन का डेटा ले सकते हैं। पिवोट कैन बी है ना सेलेक्ट एट लेफ्ट साइड, एट राइट साइड, मिडिल, एट रेंडमली, कोई सा भी आप सेलेक्ट कर लो।
अब तुम कहोगे क्यों करेंगे, क्योंकि अपन को पिवोट एक एलिमेंट लेके फिर पार्टीशनिंग चलेगी। लेफ्ट की तरफ वो डेटा रखेंगे स्मॉल, पिवोट के राइट की तरफ लार्ज ग्रेटर देन वाला डेटा रखेंगे। तो डिवाइडिंग एलिमेंट वी सेलेक्ट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे A0। A0 क्या है 25, तो एज ए पिवोट। तो मेरे पास पिवोट जो वैल्यू होगी है ना, पहले मेरे पास जो पिवोट वैल्यू होगी फर्स्ट पास के लिए वो होगी A0। तो A0 मेरे पास पिवोट होगी है ना, जीरो इंडेक्स होगा पिवोट का। तो पिवोट का मेरे पास जीरो इंडेक्स होगा, ये जीरो इंडेक्स की वैल्यू होगी मेरे पास। तो A0 में पिवोट मान के चलूंगा, ये वाला पिवोट मान के चलूंगा। और फिर अपन चेक कहाँ से करेंगे, ये मैंने फर्स्ट वैल्यू को पिवोट मान ली, तो फिर मैं यानी ये लेफ्ट की तरफ से ये ना लेफ्ट की तरफ जो लेके चलूंगा मैं I, और राइट की तरफ इंडेक्स लेके चलूंगा मैं J। अब ये इंडेक्स कैसे सेट करेंगे, अब I जो है ना, यहाँ पे स्टार्टिंग मान लो फर्स्ट जीरो से है, तो ये 0+1 यानी फर्स्ट +1 से है ना, मैं 1 से सेट करूंगा इसको, और ये n-1 जो लास्ट आएगा। तो ये डेटा आपका 1 से हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू अपन ने पिवोट को एज्यूम कर लिया। 25 नंबर का एक डेटा है, इसको लेके फिर अपन पार्टीशनिंग करेंगे। तो पार्टीशनिंग करेंगे तो लिस्ट को लेफ्ट से भी स्कैन करूंगा मैं, राइट से भी स्कैन करूंगा। तो लेफ्ट की तरफ से आई इंडेक्स आई वेरिएबल लेके चलूंगा, राइट को मैं जब ट्रावर्सल करूंगा तो जे से करूंगा, आई को मैं लेफ्ट से राइट की ओर लेके जाऊंगा, और जे को मैं ना राइट से लेफ्ट की ओर लेके जाऊंगा। जैसे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे तो अपन आई और जे के एलिमेंट की डेटा की वैल्यू को चेंज कर देंगे। अब तुम देखो यहाँ पे पिवोट क्या माना 25। अब 25 को अपन है ना लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे अपन, तो आई क्या है 0 1 है, तो अपन देखेंगे 25 से या बड़ी वैल्यू को ढूंढने के लिए निकलेंगे 25 से है ना राइट की ओर, और राइट पोजीशन से छोटी वैल्यू को ढूंढने के लिए निकलेंगे पिवोट से। तो आप देखो ढूंढो, तो ये 25 है, ये 10 है ना। अब ये देखो 10 10 है ना, इस 25 से छोटा है क्या, नहीं है। फिर 30 ये है ना, ये आपका ये ग्रेटर हो गया है ना, 25 से ग्रेटर हो गया ये 30। तो अपन आई को यहाँ स्टॉप कर देंगे, यहाँ से आई को लेके चलेंगे इधर और जे को लेके चलेंगे इधर। आई को है ना, आई को कैसे चलाएंगे, बड़ी वैल्यू को सर्च करेंगे, और जे को कैसे चलाएंगे, छोटी वैल्यू को सर्च करेंगे अपन। तो आइए आइए देखेंगे 25 इस 10 से बड़ा है क्या, पिवोट्स वैल्यू है ना इससे बड़ी है क्या। तो ये तुम कहोगे अभी नहीं है। फिर 30 बड़ी है क्या, तुम कहोगे यस। तो अपन यहीं पे आई को स्टॉप कर देंगे, और यहाँ पे स्टॉप करके फिर अपन जे से चलेंगे वहाँ ना, तो ये देखेंगे 28 इससे छोटा है क्या, नहीं है। 25 से छोटा है क्या, यस। तो जे यहाँ स्टॉप हो जाएगा। अब ये स्टॉप होके अपने पास पोजीशन क्या आएगी, अब देखो अपन जो कंपैरिजन कर रहे हैं कि ए आई का मतलब जो एरे आई से अपन इंडेक्स से जो वैल्यू उठा रहे हैं, तो 10 इससे 25 से बिलो है क्या, तो आगे चलो है ना। 30 25 से बिलो है क्या, तुम कहोगे कि नहीं है ना। तो नहीं है तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे अपन। तो ये ट्री हो जाएगी कंडीशन, जैसे ही ट्री हो जाएगी अपन आई को वो कर देंगे अपन, इंक्रीमेंट करते हुए आगे है ना फॉलो करेंगे अपन। जैसे ही कंडीशन फेल हो जाएगी ना तो अपन इसको स्टॉप कर देंगे। तो अपन ने क्या कंडीशन लगा रखी है कि जो पिवोट वैल्यू है ना, ये आपकी इससे बड़ी है तो आगे चलते जाओ, कि ये 10 है ना, 10 से बड़ी है, ठीक है। 30 से बड़ी है क्या, नहीं है, तो स्टॉप कर दिया। लॉजिक को इंक्रीमेंट करते हुए चलेंगे। ऐसे ही फिर इधर से छोटी वैल्यू के लिए सर्च करेंगे, तो जैसे छोटी वैल्यू मान लो कि 28 25 से छोटी है क्या, नहीं है। 20 25 से छोटी है क्या, यस। तो जे को यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो अपन 10 पे एक आई रुक जाएगा, 20 पे जे रुक जाएगा, है ना। ये कैसे रुक रहा है, तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग चल रहा है पूरा। तो अपना है ना आई और जे की पोजीशन देखेंगे फर्स्ट कंडीशन में, तो आई अपना यहाँ पे हो गया है ना। आई का इंडेक्स आपका कितना है 2 है, और जे का इंडेक्स क्या है, ये 4 है। तो अभी आई है ना बिलो है जे से, तो आई जे से बिलो है, तो फिर इसको एक्सचेंज कर दो आप, इस डेटा को और इस डेटा को है ना, 30 को और 20 को आपस में एक्सचेंज कर दो। तो यहाँ पे स्वेप करवा देंगे इन दोनों को। अब स्वेप करवाएंगे तो ए आई पे 30 है और यहाँ 20 है, तो अपन स्वेप करेंगे तो देन ये देखो अपन ने 20 को तो इधर ले लिया और 30 को इधर ले लिया। फिर अपन कंडीशन चेक करेंगे कि आई बिलो है क्या जे से, तुम कहोगे यस। अब अपना ना पिवोट से फिर देखो कि पिवोट से बड़ी वैल्यू कौन सी है। अब बड़ी वैल्यू है क्या, तुम कहोगे 15 है ना। 20 को चेक करेगा, नहीं है। फिर
15 को चेक करेगा, पिवोट से बड़ी नहीं है। 30 को चेक करेगा, ये पिवोट से बड़ी है। तो अपना आई है ना फिर यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, आई यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे। और फिर अपन जैसे चलेंगे छोटी वैल्यू के लिए, तो 30 पिवोट से छोटी है क्या, नहीं है। 25 पिवोट से छोटी है क्या, यस। तो जे यहाँ स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ स्टॉप होने के बाद में तो अपने पास है ना 30 पे तो ये आई स्टॉप हुआ, 30 पे तो ये आई स्टॉप हुआ, और 15 पे है ना ये जे स्टॉप हुआ। तो ये स्टॉप होते ही अपन है ना ये पोजीशन आ जाएगी अपनी आई और जे की। अब जे है ना लेस हो गया, आई ग्रेटर हो गया, जे लेस हो गया। तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा कि आई एंड जे बोथ आर स्टॉप्ड, आई इज ग्रेटर देन जे, क्योंकि आई है ना क्रॉस कर गया दोनों को, ये दोनों आपस में क्रॉस हो गए। तो क्रॉस होते ही अपन को है ना फिर ये सर्च करने की, ये अपन को ये सर्च करने का जो कंसेप्ट है, ग्रेटर लार्ज को ढूंढने का जो कंसेप्ट है, वो क्लोज हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, जो पिवोट वाली वैल्यू है और जे वाली वैल्यू है उसको एक्सचेंज कर देंगे अपन। तो अपने पास ये जो जे और ये पिवोट की वैल्यू है, ये एक्सचेंज करने के बाद ये अपने पास फिक्स पोजीशन आ गई है। तो ये फिक्स हो गई, तो इसका मतलब अपने पास फिर ये दो लिस्ट बन गई। एक लिस्ट तो ये हो गई है ना पिवोट से बिफोर, और एक हो गई पिवोट के बाद। फिर अपन इसी को लेके सेम प्रोसेस को फिर रिपीट करेंगे। तो हियर वी कैन ऑब्जर्व all the numbers to the left side 25 are smaller and right side are greater। तुम देखोगे ना राइट साइड में 30 आ गया, 28 आ गया। लेफ्ट साइड में कौन सा डेटा आया, 15 10 20। तो 25 से बिलो, 25 से ग्रेटर, तो दो पार्टीशन हो गए। देट मीन्स 25 इज प्लेस्ड है ना इन इट्स करेक्ट पोजिशन पे आ गया। अब तुम कहोगे अब क्या करें, तो रिपीट द सेम प्रोसेस ऑन द लेफ्ट सब लिस्ट एंड राइट सब लिस्ट। तो अपन है ना फिर रिपीट करेंगे सेम प्रोसेस को। तो रिपीट करेंगे तो फिर ये अपने पास है ना लेफ्ट सब लिस्ट और राइट सब लिस्ट जो बनी, ये हो गई, ये तो फिक्स हो गया ये वाला डेटा, तो ये तो फिक्स हो गया। फिर अपने पास एक लिस्ट ये हो गई है ना, एक लिस्ट ये हो गई और एक अनादर लिस्ट ये हो गई। फिर इसको है ना पिवोट मानो, इसको तो पिवोट मानो है ना, और इसको आई मानो और इसको जे मानो, और फिर सेम लॉजिक को फिर रिपीट करो। फिर आप है ना इससे देखो कि ग्रेटर वैल्यू कौन सी आ रही है। तो ये है ना आई यहाँ पे जाके रुक जाएगा, आई यहाँ पे रुकेगा, और फिर अपन देखेंगे राइट हैंड से छोटी वैल्यू पिवोट से। तो ये पिवोट 15 है, तो 15 है ना 20 से के, तो जे यहाँ रुक जाएगा, फिर ये क्रॉस हो जाएंगे। फिर ये आप वापस में जे की वैल्यू से और पिवोट की वैल्यू से इंटरचेंज कर दो। तो जे है ना 10 इधर आ जाएगा, 15 इधर आ जाएगा, और ये लॉजिक क्लोज हो जाएगा अपने आप में। फिर ऐसे ही इस लिस्ट में देखेंगे, ये पिवोट मानूंगा, ये आई मानूंगा, जे भी यही रहेगा। तो फर्स्ट ये चेक करेगा ना कि 28 से ग्रेटर है, ये ग्रेटर है क्या, तो नहीं है, तो आई तो यहाँ पे आ गया। और फिर जे देखेंगे, छोटी वैल्यू को सर्च करेंगे, तो पिवोट से छोटी है क्या, तो तुम कहोगे यस। तो फिर इन दोनों को पिवोट पर इन दोनों को चेंज कर देंगे अपन। तो ये फाइनल फिर अपना ये लिस्ट बन जाएगी सॉर्टेड ऑर्डर में, ये अपनी एक सॉर्टेड ऑर्डर में लिस्ट आ जाएगी। तो अपने पास क्या होता है कि एक तो लार्ज लिस्ट होगी, एक पिवोट वैल्यू लेके फिर दो उसकी सब लिस्ट बनेगी, फिर दो दो लिस्ट को फिर वापस सेम प्रोसेस को इंडिविजुअल दोनों लिस्ट में फिर प्रोसेस को रिपीट करेंगे। फिर देन क्विक सॉर्ट कर देंगे अपन, क्विक सॉर्ट को कॉल करते हुए क्विक सॉर्ट करते जाएंगे। तो इस तरह से सॉर्टिंग का लॉजिक काम करेगा। थोड़ा समझ लेंगे, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, प्रैक्टिस चाहिए। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखें, ये इतने कंपैरिजन करेगा है ना, और हो सकता है कि आप सॉर्टेड लिस्ट हो सकता है अनसॉर्टेड लिस्ट हो सकता है आपका पिवोट पोजीशन पे कौन सा डेटा लेके ना चेकिंग करोगे। तो यहाँ पे अपन देखें तो एक अपने पास एरे है ए नाम से, तो उसमें एन एलिमेंट है। तो द टोटल टाइम टेकन बाय द क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम्स डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द पिवोट वैल्यू को लेके इसका टाइम डिसाइड होता है पूरा। एंड इनिशियल ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट्स कि एलिमेंट एरे के अंदर जो एलिमेंट्स है उनका क्या ऑर्डर है, उनको लेके अपना यह है ना इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूरी डिसाइड होती है। तो द एफिशिएंसी ऑफ द क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम्स इज वर्स्ट केस में ओ एन स्क्वायर होती है इसकी, है ना, क्योंकि वर्स्ट केस में जब चेक करेगा तो जैसे फर्स्ट पास में एन -1 होगा, फिर एन -2 होगा, ऐसे करते करते 1 तक चलेगा। तो ये फॉर्मूला एन है ना, फिर मल्टीप्लाई n-1 डिवाइडेड बाई 2, तो ओ एन स्क्वायर इसका वर्स्ट केस का कंसेप्ट आ जाएगा।
और बेस्ट केस में देखें तो ओ एन लॉग एन होगा, एवरेज केस में देखें ओ एन लॉग एन होगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो ओ एन लॉग एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी। तो ये अपन को ये है ना डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट देखो क्विक सॉर्ट अपन कैसे इसका लॉजिक लिखे, है ना, इसका अलगो बताओ। तो अलगो बताएंगे तो क्विक सॉर्ट तो मैंने एक नाम दे दिया, है ना, प्रोसीजर का या लॉजिक का नाम हो गया, ठीक है ना। ये मैं सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है, ये अपनी एक गिवन लिस्ट हो जाएगी, है ना। ये तो आपका गिवन एरे हो जाएगी, ये गिवन एरे, और ये आपका फर्स्ट पोजीशन एरे का, और ये लास्ट इंडेक्स। तो फर्स्ट इंडेक्स आपके जैसे एरे अपन ए लेके चल रहे थे ना यहाँ पे, ए अपन ने 6 एलिमेंट की एरे ली थी यहाँ पे, 6 एलिमेंट टोटल। तो अपन ने फर्स्ट तो आपका 0 रहेगा, लास्ट क्या रहेगा n-1 रहेगा। तो फर्स्ट और लास्ट अपन 2 इंडेक्स लेके चलेंगे, एक एरे होगी क्योंकि पार्टीशनिंग करेंगे तो अपन को ये लेना ही होगा पैरामीटर। फिर अपन है ना, फिर क्या करते क्या है, एक पिवोट डेटा मानेंगे, एक फर्स्ट से लूप चलाएंगे, एक लास्ट से अपन ना ट्रावर्सल करेंगे। तो 2 इंडेक्स वेरिएबल चाहिए होंगे, आई फर्स्ट लेफ्ट को रेफर करेगा, जे आपका लास्ट को रेफर करेगा, और स्वेप करेंगे एक टेम्परेरी वेरिएबल होगा। फिर अपन है ना ये पार्टीशन करेंगे तो ये कब तक होंगे, तो ये ऐसे आइडिया लगा लो कि जो फर्स्ट बिलो होना चाहिए लास्ट से। तो अगर फर्स्ट का वैल्यू, फर्स्ट का इंडेक्स और लास्ट का जो इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स अगर लास्ट से बिलो है तो ये आइडिया लगा लो कि उसके बीच में कुछ डेटा है, तो फिर पार्टीशनिंग की थ्योरी चलेगी 100%। तो अपन पार्टीशन करेंगे तो एक फर्स्ट को तो पिवोट मान के चलेंगे, है ना, अपन ने लॉजिक भी फर्स्ट को पिवोट मान के चला था। फिर अपन जो चेक करेंगे लेफ्ट हैंड से ट्रावर्सल करेंगे कि बड़ी वैल्यू को ढूंढेंगे, और राइट हैंड से छोटी वैल्यू को ढूंढेंगे। तो बड़ी वैल्यू को ढूंढोगे तो फर्स्ट प्लस 1 आप आई लेके चलोगे, और लास्ट का इंडेक्स आपका लास्ट से जे से चलाऊंगा मैं। फिर ये कब तक चलाते हैं कि आई एक दूसरे को जब तक क्रॉस नहीं कर जाए तब तक ये चलता रहेगा। तो आई बिलो है जे से, मतलब ये इधर का आई हो गया और इधर का आपका जे हो गया, तो ये है ना बिलो होना चाहिए, ठीक है ना। तो तब तक ये चलता रहेगा। तो अब चलता रहेगा। तो अपन ने पहले क्या किया था, कि अगर अपन ने पिवोट को फर्स्ट से माना है तो अपन है ना, फिर जब चेक करेंगे तो अपन फर्स्ट सेकंड वैल्यू से चेक करेंगे। तो सेकंड वैल्यू से चेक करेंगे तो देखो, तो ए आई है ना बिलो है ए पिवोट से, अगर ये कंडीशन सही होती है, एंड आई लेस देन लास्ट से, तो फिर अपन आई प्लस प्लस करते जाओ कि जैसे ये बड़ी वैल्यू आएगी कंडीशन फाल्स हो जाएगी, बाहर आ जाएगा, स्टॉप हो जाएगा लॉजिक। ऐसे फिर राइट हैंड से चेक करो आप। तो राइट हैंड से चेक करूंगा तो जैसे चल रहा है मेरा, तो ए जे से अपन राइट हैंड से चलेंगे क्या ढूंढने के लिए, छोटी वैल्यू ढूंढने के लिए। तो छोटी वैल्यू कब हो जाएगी, जैसे मान लो ए जे ये बड़ा रहेगा ना, ये कंडीशन सही होगी, तो बड़ी वैल्यू आ रही है तो ये कंडीशन सही रहेगी। तो अपन है ना, और जे इक्वल फर्स्ट तक चलेगा, तो जे माइनस माइनस करेंगे तो ये सर्च करेगा लेस देन वाली वैल्यू। और आई अगर बिलो है जे से, मान लो कि बीच में आई सेकंड इंडेक्स पे रुका हुआ है, उधर ये लास्ट इंडेक्स पे, लास्ट इंडेक्स पे रुका हुआ है, तो 100% आई है ना जे से लेस होगा। तो उस केस में फिर जो अपनी पोजीशन आई सर्च करने में, कि लेफ्ट से तो बड़ी वैल्यू को सर्च कर रहा था, राइट से छोटी वैल्यू को सर्च कर रहा था, तो जो भी पोजीशन आई ना आई और जे की, तो ए आई को और ए जे को स्वेप करवा दो। सिंपल सी थ्योरी हो जाएगी। ये स्वेप करवाने की स्टेप्स आपको आती है। एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लो ए आई में ए जे में टेम्प, ये स्वेप हो गया। और स्वेप होने के बाद में फिर अपन है ना, ये अपने लूप चलेगा, फिर वापस चलेगा, अभी बाहर नहीं आएगा। फिर ये लूप है ना यहाँ पे जाके फिर ये कंडीशन चेक करेगा, फिर सेम प्रोसेस को फिर रिपीट करेगा। तो ये जब तक आई और जे क्रॉस नहीं हो जाए ना एक दूसरे के, तब तक ये चलता रहेगा। फिर अपन मान लो ये कंप्लीट हो गया कि आई जे को क्रॉस कर गया, है ना, या जे आई को क्रॉस कर गया, तो अपन क्या करेंगे, जो राइट हैंड से जो जे की पोजीशन की जो वैल्यू थी, है ना, और जो आपका पिवोट एलिमेंट को जो अपन ने मान के चले हैं, उन दोनों को फाइनली स्वेप कर दो। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से अपना है ना एक पिवोट वैल्यू की पोजीशन फिक्स हो गई। और फिक्स होने के बाद में अपन को क्या मिला, कि पिवोट से लेफ्ट की तरफ और पिवोट से राइट की तरफ, तो पिवोट की जो पोजीशन आ रही है वो जे से डिसाइड हुई थी। तो अपन को एक जे का इंडेक्स है ना फिक्स हो गया पिवोट वाली पोजीशन का। अब पिवोट से पहले सब लिस्ट बनेगी, तो j-1 उसका लास्ट रहेगा, और पिवोट के बाद जो सब लिस्ट बनेगी वो आपका j+1 से चलेगी लास्ट तक।
तो दो पार्टीशन हो गए। तो अपना जैसे मान लो ये अपना एक ये लिस्ट बनी, और ये मेरा है ना ये पिवोट पोजीशन है, मान लो यहाँ पे 25 है ये। अब ये है ना जे है यहाँ पे, और ये पिवोट एलिमेंट था यहाँ पे। और तो ये तो क्या होगा, ये वाला जो होगा ना, ये वाला ये एक तो एक लिस्ट आपकी ये हो गई, एक लिस्ट आपकी ये हो गई। तो ये लिस्ट 1 कह देता हूँ इसको, इसको मैं लिस्ट 2 कह देता हूँ। तो ये तो आपका 0 से चलेगा, और ये चलेगा J-1, है ना, एक डेटा कम पिवोट से पहले इधर का। और एक हो गया पिवोट के बाद का, तो ये चलेगा आपका J+1 से, और लास्ट ये हो जाएगा। तो J+1 से लास्ट, तो J+1 से ये तो हो गया आपका A, और फर्स्ट हो गया J-1, तो ये एक सब लिस्ट होगी, फर्स्ट सब लिस्ट। और ये हो जाएगी आपकी सेकंड सब लिस्ट, तो ये तो आपकी फर्स्ट सब लिस्ट होगी, फर्स्ट सब लिस्ट, है ना। और ये होगी आपकी सेकंड सब लिस्ट, है ना। अब तो ये अपना है ना दो पार्टीशन हो गए। फिर ये क्विक सॉर्ट में फिर वापस है ना रिकर्सिवली कॉल करेंगे, तो रिकर्सिवली कॉल करेंगे तो फिर ये वापस यहाँ से चलेगा क्विक सॉर्ट में। तो यहाँ पे ए आ जाएगा फर्स्ट में और लास्ट में, नई वैल्यू डिफाइन होके फिर वही सेम प्रोसेस चलेगा। फिर ऐसे सेकंड सब लिस्ट के लिए सेम प्रोसेस चलेगा। तो पहले डिवाइड और देन प्रोसेस, है ना, डिवाइड एंड कॉन्कर। तो पहले लिस्ट को डिवाइडेशन करते हुए चलते हैं अनटिल सिंगल एलिमेंट नहीं हो जाए, फिर वो कॉन्कर करेगा, फिर मर्ज करता हो जाएगा। तो हर पास में एक एक वैल्यू फिक्स होती जाएगी। तो ये अपना एक पूरा कंप्लीट लॉजिक हो गया। तो इस लॉजिक को लेके अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो एज ए सी लैंग्वेज में पूरा प्रॉपर इस एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करके रन करके देखेंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आशा है आपको ये समझ में आ गई होगी, है ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, पार्टीशनिंग की थ्योरी इसमें मेन होती है। तो थैंक यू।